हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है हर एक व्यक्ति के लिए जो आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या नहीं भी करते हैं, जिनके मन में आज ये आशंका रहती है कि कौन सच्चा ईश्वर है या कौन सच्चा परमेश्वर है। तो आज इस वीडियो में हम सच्चे ईश्वर के विषय में चर्चा करने वाले हैं। जब दुनिया में इतने सारे देवी देवता, ईश्वर, अल्लाह और भगवान हैं, तो कौन सा ईश्वर है जिसकी हम आराधना कर सकते हैं, जिसके साथ हम संगति कर सकते हैं और जिसके द्वारा हमारा परिवार कुशल मंगल और आनंदित रह सकता है, साथ ही अंत में सही स्वर्ग में जा सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि सबका मालिक एक है, लेकिन कुछ लोग ये नहीं मानते कि सभी देवी देवता एक ही हैं और सभी पूजा जिसकी है हमें करनी चाहिए। परंतु वेदों के अनुसार परमात्मा ना तो भगवान है, ना देवी देवता, ना ब्रह्मा, ना विष्णु और ना ही महेश। परम परमेश्वर, परम प्रधान, ना ही कोई अग्नि है, ना वायु है, ना जल है, ना आकाश है, वह निराकार है। ईश्वर में जो है उसका कोई भी स्वरूप नहीं है। वह इतना बड़ा और विशाल है कि पूरे आकाश गंगा को, पूरे यूनिवर्स को क्या करेगा, खुद में समा सकता है और उसका अंश सभी में जो है हम देख सकते हैं। परमेश्वर कभी किसी से उन्होंने शादी नहीं की, क्योंकि उनके तुल्य कोई है ही नहीं और ना कभी कोई होगा। इसलिए हम देख सकते हैं कि सृष्टि की पूजा करना जो है पाप है, मगर फिर भी कुछ लोग क्या करते हैं कि सृष्टि की पूजा करते हैं, अपनी इच्छा और लोगों को क्या करते हैं, देखा देखी उन्हीं के अनुसार वे चलने लगते हैं। आत्मा की संतुष्टि के लिए वे ऐसा करते हैं। क्या सब ईश्वर एक हैं? यदि आप अपने सवालों का उत्तर नहीं ढूंढ पाए हैं तो निराश ना हो। यदि आप परेशानियों से घिरे हैं और नहीं जानते कि किस ईश्वर से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, कौन सच्चा परमेश्वर है, तो निराश ना हो। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। आपने ये बातें तो बहुतों के मुंह से सुनी होंगी कि सभी धर्म एक ही हैं, सभी भगवान एक ही हैं, किसी भी धर्म के भगवान को मान लो, सब एक है। यदि ये विचारधारा सही है तो फिर हर एक इंसान की परेशानी खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि सभी किसी न किसी हम देख सकते हैं कि ईश्वर पे आस्था रखते हैं और पाठ पूजा करते हैं, साधना, कीर्तन, जागरण करते हैं। इस प्रकार से हर एक व्यक्ति किसी न किसी ईश्वर की साधना करता है। और इस देश में जब हम देखते हैं तो हम बहुत सारी ऐसी देवी देवताओं और भगवानों को देखते हैं और हमारे देश के लोग इनमें से किसी न किसी पर आस्था तो रखते ही हैं और कुछ तो डर के कारण भगवान की पूजा पाठ करते हैं कि कहीं उनका प्रकोप उन पर ना पड़े। इंसान और ईश्वर का रिश्ता क्या है? इंसान और भगवान का रिश्ता बस लेन देन तक का ही है कि उसे हम भक्ति साधना करेंगे और वह हमारी रक्षा करेगा, हमें आशीर्वाद देगा, हमारे बिगड़े काम बनाएगा। क्या ये सच्चाई है? क्या ये सच्चे ईश्वर हैं? ये विचार धारणा आज हमारे समाज की है, जिसने सच्चे ईश्वर की परिभाषा को अपने लिए पहले से ही बनाकर रखा है। ज़रा सोचिए इस बात को, यदि सच्चा ईश्वर भला है और हमसे प्यार करता है तो वह हम पर क्रोध क्यों कर सकता है? यदि ईश्वर हमसे प्रेम करता है तो वह कैसे हमें दंड दे सकते हैं? क्या उनका मनुष्य के ऊपर क्रोध करना और दंड देना उन्हें सच्चा ईश्वर बनाता है, या फिर उस सच्चे ईश्वर से अभी तक हमारा आमना सामना हुआ ही नहीं है, क्योंकि हमने सच्चे ईश्वर को कभी सुनने की कोशिश ही नहीं की। ईश्वर का सत्य क्या है? सत्य ये है कि एक सच्चा परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया और केवल मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। जी हाँ, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और केवल मनुष्य को ही उसने अपने स्वरूप में रचा। इसलिए हमारा स्वभाव जानवरों, पक्षियों, पेड़ पौधों जैसा नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं। परमेश्वर भला है और करुणामय है और जितने उसको खोजते हैं वह उसे पाते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, वह आपसे प्रेम करते हैं और कोई लेन देन से आपके साथ नहीं है। लेन देन से कहीं अधिक आपके साथ एक रिश्ता चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यदि ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं
और मनुष्य के साथ रिश्ता चाहते हैं तो हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानियां, हादसे क्यों होते हैं? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? पर सच तो ये है कि इन सब बुराइयों के पीछे परमेश्वर नहीं बल्कि शैतान है, पाप है, जो किसी का भी भला नहीं चाहता, जो आपकी आशीषों को चुराता है, घात करता है, हत्या करता है। आप सोच रहे होंगे कि यदि ये सब आपके विरोध में कार्य कर रहे हैं तो फिर इतने सारे परमेश्वर में से किसी परमेश्वर की मदद मांगी जाए, या कि कौन से ईश्वर से हम प्रार्थना करें जो आपको बचा सके या आपकी रक्षा कर सके या आपके बिगड़े कामों को बना सके या आपकी समस्याओं का हल कर सके। वह ईश्वर प्रभु यीशु मसीह हैं, क्योंकि केवल यही एक नाम है जो उद्धार के लिए दिया गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। ऐसा लिखा है बाइबल के प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ते हैं और यशायाह की किताब में, तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। यीशु ही सच्चा ईश्वर है, जिसने क्रूस पर मरकर अपना लहू बहाकर तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित होकर आपको पाप और मृत्यु और शैतान के माया जाल से मूल चुका करके छुड़ा लिया है। भला आप खुद सोचिए, ऐसे कौन सा ईश्वर है जिसने आपको परेशानियों से छुड़ाने के लिए, आपके दुख तकलीफ़ों को ख़त्म करने के लिए, आपके पापों के लिए अपनी जान देकर कीमत चुकाई हो? आपकी कीमत चुकाने वाला तो कोई नहीं, पर आपसे कीमत लेने वाले आज बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। केवल यीशु मसीह हैं जिसने क्रूस पर मरकर आपसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने प्रेम को प्रकट किया। यीशु को आप एक बार परख कर देखें कि वह कितना भला है। आप खुद जानेंगे सत्य को और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आज आप समझ पाए होंगे कि आपको कौन से ईश्वर को जानना है या पहचानना है। इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।